नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। मोहम्मद जुबैर फिर से सुर्खियों में है। वैसे उसने सुर्खियों में आने वाला कोई काम तो किया नहीं है, परंतु वो कहते हैं ना, बदनाम भी होंगे तो क्या होगा, नाम ही तो होगा। तो मोहम्मद जुबैर गलत कारणों से ही सुर्खियों में है और बदनामी वाला काम उसने किया है। दरअसल पिछले दिनों मुजफ्फरनगर से एक वीडियो आया कि किस प्रकार से एक क्लास में मुस्लिम बच्चे की पिटाई उसके सहपाठियों द्वारा ही वहाँ की शिक्षिका करवा रही हैं। उसी मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर पे एफआईआर हुई है। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने ही सबसे पहले यह वीडियो शेयर की थी, जिसमें उस नाबालिग बच्चे की पहचान को उजागर कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर ने जो वीडियो शेयर की थी उसमें स्कूल के नाम को भी उजागर किया गया है। जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग यदि कोई नाबालिग बच्चा है तो उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, वो जिस स्कूल में पढ़ता है वो नहीं उजागर होना चाहिए, उसका एड्रेस उजागर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी सामने नहीं आना चाहिए जिससे उस बच्चे की पहचान हो सके। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने यह सब कुछ किया। इसी के कारण इसके ऊपर जो है मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज हो गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग, और सेक्शन लगी है 74। इस सेक्शन जो इसके ऊपर लगी है, इसके अनुसार यदि कार्रवाई होती है और सजा होती है तो मैक्सिमम जो इसको है 6 महीने का कारावास हो सकता है और 2 लाख का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। और इस बार अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इनका जो स्वागत कार्यक्रम रखेगी उसको पूरा भी करेगी, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली थी, पूरा एक कार्यक्रम तय हो गया था। लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया था और वो जो पूरा उनका स्वागत कार्यक्रम है वो हो नहीं पाया था, बीच में ही रोकना पड़ा था। उनके साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, कोई समस्या नहीं। दरअसल ये जो मोहम्मद जुबैर है ये कहता है कि हम फैक्ट चेकर हैं। कोई भी न्यूज़ जो होती है वो कहते हैं कि हम डिसाइड करते हैं, हम बताते हैं कि वो न्यूज़ फेक है या सही है। लेकिन ये जो काम करता है ये फेक न्यूज़ पेडलर का ही काम करता है, हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का काम करता है। नुपुर शर्मा का मामला आप सभी जानते ही होंगे कि किस प्रकार से नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में बोल रही थी, ज्ञानवापी वाला मैटर था। नुपुर शर्मा से पहले एक मुस्लिम मौलाना जो था वो बोल रहा था और उसने किस प्रकार से शिवलिंग का अपमान किया था, नुपुर शर्मा को उकसाया था। उसके जवाब में नुपुर शर्मा जब उत्तेजित हो गई, क्रोधित हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे धर्म के बारे में इस तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो मैं भी बताती हूँ आपके धर्म में क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है। तो नुपुर शर्मा ने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था और वो उन्होंने उत्तेजित होने के बाद कहा था। लेकिन ये जो मोहम्मद जुबैर है, जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, इसने केवल नुपुर शर्मा की वीडियो को कट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। उसके बाद जो है नुपुर शर्मा के ऊपर जो है सरतन से जुदा की धमकियां मिली, रेप थ्रेट्स मिले। तो ये जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, तो इसको पूरे कंटेक्स्ट में वीडियो डालना था कि वो कंटेक्स्ट था, नुपुर शर्मा को उत्तेजित किया गया, उन्हें उकसाया गया, तब उन्होंने कहा। नहीं तो फिर नुपुर शर्मा को ये सब कहने की क्या आवश्यकता है। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि कोई किसी को भी पूजे वो उसी के पास पहुंचता है। हम हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता कि आप एक ही को पूजिए, इसमें तो आप मतलब राक्षसों को भी पूज सकते हैं, पिशाचों को भी पूज सकते हैं। भगवत गीता में ही एक श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवानि प्रत्यान्याति प्रतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। इसके अनुसार देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो नुपुर शर्मा को यदि उकसाया नहीं जाता तो आप किसी की पूजा करते रहिए। नुपुर शर्मा को कोई आवश्यकता नहीं थी बताने की। 6 साल और 9 साल का जो सीक्रेट कोड है, जो सभी को पता है, जो इनकी हदीसों में लिखा है, उनको कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसने केवल नुपुर शर्मा को टारगेट करने के लिए उतना वीडियो कट करके वायरल कर दिया। उसके बाद नुपुर शर्मा को जिस प्रकार के थ्रेट मिले, जितने भी इस्लामी देश 14-15 इस्लामी देशों ने भारत सरकार के बोला कि भाई इस प्रकार की गलत बातें हो रही हैं, तो काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ देश को झेलना पड़ा, देश की बदनामी हुई। और ये अपने आप को क्लेम करता है कि फैक्ट चेकर है। इसी प्रकार का फैक्ट चेक जो है, जिस प्रकार से मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कहता है कि मैं फैक्ट चेकर हूँ, फैक्ट चेक करता हूँ, तो इसमें ये क्या फैक्ट चेक कर रहा था। पूरा वीडियो कंटेक्स्ट में डालता तो लोगों को भी समझ में आता कि किस प्रकार से उकसाया गया था। उसी प्रकार से फेक न्यूज़ और कैसे फैलाता है और कैसे हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काता है। कर्नाटक में अभी कुछ दिन पहले का एक केस है, उडुपी में एक हॉस्पिटल, एक कोई विद्यालय है, हॉस्पिटल है, उसमें
कुछ मुस्लिम लड़कियां जो है उसी हॉस्टल में रहने वाली हिंदू लड़कियों का बाथरूम में नहाते समय वीडियो बना लेती हैं और ये बातें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है। फिर वहाँ की पुलिस उस पर FIR भी दर्ज करती है। तो ये जब मामला जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कई सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स इसको उठाने लगते हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर क्या कह रहा था, वो फैक्ट चेक करके क्या बता रहा था कि ये प्रैंक था। मतलब किसी हिंदू लड़की का वीडियो नहाते समय या फिर बाथरूम में जैसे भी हो उसका बना के वायरल कर दिया जा रहा है, वो शेयर किया जा रहा है मुस्लिम लड़कों से, तो ये प्रैंक हो जाता है मोहम्मद जुबैर के अनुसार। लेकिन इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा जो इसके विरोध में जाते हैं उस पर ही कार्रवाई होती है। अब जो कर्नाटक की सरकार है उसने आल्ट न्यूज़ को फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन का काम दे रखा है, मतलब उससे एक मतलब कि गठबंधन करके रखा हुआ है। ये आल्ट न्यूज़ का को-फाउंडर है और कर्नाटक में फिर इसने जो है वहाँ की पुलिस से इस मतलब पुलिस में इसकी काफ़ी पहुंच है। तो उसके बाद जिन एक्टिविस्टों ने, चाहे वो रश्मि सामंत हो चाहे शेफाली वैद्या हो, उडुपी वाला मामला उठाया तो उनके घर पे पुलिस पहुंची और उनको परेशान करने का प्रयास किया गया। तो ये जो इस प्रकार की न्यूज़ देता है, एक तरफा न्यूज़ देता है और फैक्ट चेक के नाम पे भ्रामक खबरें फैलाता है। इसी प्रकार की न्यूज़ ये जो मैंने जो बताया कि ये आपत्तिजनक वीडियो जो बना ली जाती है, अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी आई। एक गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल था, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, उसमें भी एक लड़की थी मंतासा काजमी नाम की। वो अपने सहपाठी लड़कियों का जो उसी के हॉस्टल में रहती थी उनका बाथरूम में वीडियो बना लेती थी। फिर वो अपने सीनियर मोहम्मद आमिर के साथ शेयर करती थी। फिर मोहम्मद आमिर इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। तो ये वीडियो भी आया। तो इस पे ये मोहम्मद जुबैर का कोई ट्वीट आप नहीं देखेंगे। तो ये एक तरह से एक ऐसे ट्वीट्स को चुनता है जिसमें मुसलमानों को कहीं ना कहीं विक्टिम दिखाया जाए और एक नैरेटिव बनाया जाए कि मुसलमान जो है भारत में असुरक्षित हैं। वही नैरेटिव जो राहुल गांधी कहते हैं या फिर अन्य जो है देश विरोधी लोग कहते हैं, वही नैरेटिव पे ये काम करता है और केवल एक तरफा वही नैरेटिव को ये चुन चुन के उस पर काम करता है। तो ये किस प्रकार का फैक्ट चेकर है। और दूसरी बात कि जब नुपुर शर्मा के ऊपर इस प्रकार से इसने किया, नुपुर शर्मा के ऊपर जो सर तन से जुदा की धमकियाँ आई, नुपुर शर्मा को फिर बीजेपी ने भी सस्पेंड कर दिया उनको, आज भी नुपुर शर्मा अंडरग्राउंड हो गई हैं। उसके बाद इसके विरुद्ध काफ़ी ट्विटर पे मांग उठी कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके भी ट्वीट्स लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निकाले, FIR दर्ज कराई और कुछ मैं इसके बता रहा हूँ कि क्या क्या इसका इतिहास क्या है। तो इस पर एक केस हुआ था, दिल्ली पुलिस ने किया था कि वो केस ऐसा था कि ट्विटर पे ये ज़्यादा एक्टिव रहता। तो ट्विटर पे किसी व्यक्ति ने इसको कुछ कह दिया था, इसकी आलोचना की थी, इसके प्रति जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तो इसने उस व्यक्ति को ऐसा लिखा कि क्या आपकी ग्रैंड डॉटर को ये पता है कि आप ये सब करते हो, आप इस तरह से गालियाँ देते हो। तो उस व्यक्ति ने जो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई थी उसमें अपनी पोती का भी फ़ोटो उसने लगा रखा था। तो इसने वही फ़ोटो उठा के अपने ट्वीट में संलग्न की और कहा कि आपकी ग्रैंड डॉटर को ही पता है कि आप इस तरह का काम करते हो। और फिर आगे लिखता है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपनी DP चेंज कर दें। तो मतलब जो इसने फ़ोटो संलग्न की, जो उसकी DP से इसने उठाया, उसमें लड़की का जो फेस था वो तो इसने ब्लर कर दिया, लेकिन आगे ये लिखता है कि मैं आपसे आग्रह करूंगा, अंग्रेजी में लिखता है कि आप अपनी जो है DP बदल दें। मतलब उसने वहाँ पे तो ब्लर कर दिया, लेकिन जो इसके समर्थक हैं, जो इसके फॉलोवर हैं, उनको संदेश दिया इसने कि आप जाके इनकी DP से वो फ़ोटो देख सकते हैं। मैं चूँकि ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि यदि कभी पुलिस केस होगा तो मैं तो बच जाऊँगा। तो फिर जो इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं, बहुत बड़ी इसकी फॉलोइंग है, मैं ही बताऊंगा कितनी बड़ी इसकी फॉलोइंग है। तो जाके उस व्यक्ति के ट्विटर पे उस लड़की को रेप थ्रेट्स, छोटी लड़की थी 4-5 साल की, रेप थ्रेट्स वगैरह देने लगे, हत्या की बातें करने लगे, घर तक भी लोग मतलब जहां है पूरा उसका जो पहचान इसने उजागर कर दिया। तो ये मामला जो है कोर्ट में गया, दिल्ली पुलिस ने इस पर दर्ज किया था। फिर मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये हुआ कि जो भाई लड़की, जो नाबालिग लड़की थी, उसकी फ़ोटो तो चूंकि इसने ब्लर कर दी थी तो केस तो बनता नहीं, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है। तो उसमें जो है ये इसको जमानत मिल गई है। अभी केस हालांकि चल रहा है। दूसरा केस इस पर होता है, एक और ट्वीट इसने कुछ समय 2018 में किया था। तो उसमें इसने दिखाया था, जो आप फोटो देख सकते हैं कि मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, उसमें इसने एक फ़ोटो डाला था कि 2014 से पहले, जो देख पा रहे होंगे कि 2014 से पहले क्या लिखा है, हनीमून होटल, और आफ्टर 2014
हनुमान होटल। तो मतलब ये कहीं ना कहीं हनुमान जी को हनीमून से जोड़ रहा था, जबकि सभी हिंदू जानते हैं या हिंदुओं की जो भावनाएं हनुमान जी से जुड़ी हैं, और हिंदुओं को पता है कि हनुमान जी जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, लेकिन इसने हनुमान जी को आपत्तिजनक उनके ऊपर पोस्ट किया, हनुमान जी के जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया, हिंदुओं की भावनाएं भड़काने का प्रयास किया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तो इसने ये काम किया। तो इस पर कोई एक ट्विटर यूज़र था, उसने एफआईआर की मांग की, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की। फिर बाद में ये मामला आया कि ये जो है ये फ़ोटो तो इसने किसी फिल्म से उठाई थी, कोई फिल्म आई थी ऋषिकेश मुखर्जी की, तो इस फिल्म में ये सीन था, उसने उठा के डाल दिया। तो फिर जब इसकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे वृंदा ग्रोवर जो है, उन्होंने कहा कि भाई फिल्मों में इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम जोक कर रहे थे, तो जोक इस तरह का रहता है, तो इतनी तो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मतलब ये जो है इनके प्रोफेट के बारे में कुछ कह दिया जाए जो कि इनकी हदीसों में लिखा है, जो कि इनके सही अल बुखारी में लिखा है, तब सर तन से जुदा किनारे लगने लगते हैं, इनकी ज़ॉम्बी भीड़ सड़कों पे उतर जाती है और 56 इस्लामी देशों का मर्ची लग जाती है। लेकिन हनुमान जी के बारे में इस तरह की बातें कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी हैं, और हनुमान जी की मतलब क्या इमेज है और क्या उनका जीवन तपस्वी रहा है वो सभी जानते हैं। वहाँ पे भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है तो उस पर कुछ नहीं। इसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है कि भाई इसको भी मामले में इसको बेल मिल जाती है और मैटर जो है रफा दफा। तीसरा केस भी इसके ऊपर होता है कि उत्तराखंड में दिसंबर में 2021 में एक धर्म संसद हुई थी, जिसमें हिंदू धर्म के कुछ साधु संतों ने इस प्रकार की बातें कही थी कि हिंदुओं तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, हथियार उठा लो। और कुछ जो है उन्होंने मतलब कि जो इस्लाम की तरफ भी इशारा करके संकेतों में कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर केस दर्ज होता है। इस मामले में चूंकि दिल्ली पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था इसमें कुछ ज़्यादा बन नहीं रहा था, क्योंकि लड़की का फोटो ब्लर कर रखा, तो दूसरे में बोला कि फिल्म से लिया है तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये 4 साल पहले का ट्वीट था जो ये हनुमान जी वाला 2018 का, तो बोला कि 4 साल पहले किए थे, किसी की भावनाएं अब आहत हो रही हैं। तो इस तरह के तर्क दिए गए और कोर्ट ने भी कुछ ज़्यादा इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो फिर इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस आती है और इनको उठा के ले जाती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई थी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस फिर इनको घुमाने शुरू करती है, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये भी मामला जब कोर्ट में जाता है तो फिर ये निकल के आता कि धर्म संसद में हाँ इस तरह की बातें तो कुछ हुई भी थी, और यति नरसिंहानंद जी जो है उनको जेल भी हुई थी हेट स्पीच के मामले में। तो ये मामला भी नहीं बना, क्योंकि यति नरसिंहानंद और या जो भी साधु संत थे उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी। और ये जो मोहम्मद जुबैर है उसने ट्वीट पे यही ट्वीट किया था इन लोगों के लिए कि ये जो हैं ये लोग हेट मॉन्गर्स हैं, ये लोग हेट फैला रहे हैं समाज में। तो ये मामला भी ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में कोर्ट में यह बताया गया, तुषार मेहता जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सरकार को, उन्होंने बताया केवल इसी का मामला नहीं है कि ये इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही, विदेशों से मिल रही है, और जिस प्रकार से लगातार मतलब रेगुलर ऑफेंडर है उसका मामला है। लेकिन मामला जो है रफा दफा हो गया। और जब ये अरेस्ट हुआ था तो इसकी पहुंच समझिए कितना इसको सपोर्ट है और क्या इसका नेटवर्क होगा। जब ये अरेस्ट हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस के जो उस समय के अध्यक्ष थे एंटोनियो गुटेरेस, उनके स्पोक्स पर्सन थे, उनसे मोहम्मद जुबैर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, इस तरह से हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कह दिया। जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बोला कि हम इस पे पूरी नज़र रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर ये बोला जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री की जो हमारा दूतावास है दिल्ली में, उसके माध्यम से हम पूरी नज़र इस पे बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना रिएक्शन हो रहा था इसकी अरेस्ट होने पे। फिर भारत में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसका एक मतलब इसकी भर्त्सना कर रहा था। जितने नेता थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर जो भी तथाकथित पत्रकार हैं, वो जो है इसके पक्ष में उतर आ गए थे। और बाद में जो उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले इस पे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी थी। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और कहता है कि जो इतने मामले उत्तर प्रदेश में हैं सभी को क्लब किया जाए और उसको दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। दिल्ली पुलिस उस पर आगे बढ़ेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। और जो एसआईटी थी उत्तर प्रदेश की, उसको एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया। मतलब उसी बार पूरी तैयारी थी इसको लपेटने की, क्योंकि जिस प्रकार से इसने नुपुर शर्मा जी के प्रति किया, और केवल नुपुर शर्मा जी के प्रति नहीं, नुपुर शर्मा को जो धमकियाँ मिली, जो कुछ हुआ सो हुआ,
इसके कारण ही इसने जो एडिटेड वीडियो क्लिप शेयर किया और इसके जो पूरे इकोसिस्टम ने उस पूरे क्लिप को बढ़ाया, उसके बाद पूरे भारत में कितने लोगों के सर तन से जुदा हुए उसी के मामले में, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे कई जगहों पे मतलब 6 मर्डर हो गए थे एक इंडिविजुअली रूप में। उसके बाद दंगे जगह जगह भड़के। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप कीजिए, जुमे का दिन था, शुक्रवार के दिन वो जो पत्थरबाजी हो गई, मतलब शुक्रवार को वो जुमे की नमाज से निकले, पत्थरबाजी हो गई ताबड़तोड़, उसमें जेएनयू की एक अध्यक्ष का भी नाम आया था। कानपुर में इस तरह की हुई थी, फिर बाद में योगी सरकार थी तो बुलडोजर वगैरह भी चलाया इनके ऊपर, वो अलग बात है। लेकिन एक माहौल जो है इसने पूरा बिगाड़ दिया था। कई जगह उत्तर प्रदेश में लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा की धमकियां देने के लिए। कर्नाटक में नुपुर शर्मा की पोस्टर टांग दी गई थी फांसी लटका के, ये स्थिति थी। तो ये सब किसके कारण हुआ था? मोहम्मद जुबैर के कारण। और ये जो हेट मॉन्गर है, जो ये फैक्ट चेकिंग के नाम पे कर रहा था, तो देखा जाए तो इस पर गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो है, अब इस पे क्या होना है, जो मुजफ्फरनगर का ये जो इसने वीडियो शेयर किया है, नाबालिग बच्चा है, उसकी इसने फोटो भी शेयर कर दी है, स्कूल का नाम भी स्पष्ट बताया है अपनी वीडियो में। लेकिन पिछली बार जो इसके ऊपर केस हुआ था, थोड़ा डर गया था, तो जब एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने इस पे बोला, तो इसने जो है तुरंत ही अपने जो ट्वीट था, जिसे जो वीडियो था, उसको टेक डाउन कर लिया। लेकिन फिर भी कार्रवाई तो इस पे हो गई एफआईआर पे, और इसने बच्चे की पहचान को उजागर किया, स्कूल के पहचान को उजागर किया, इवन मैडम की भी पहचान को उजागर किया, वो भी गलत है, उनको भी थ्रेट्स मिले। तो उसके तहत इस पे कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। और देखा जाए तो कार्रवाई सभी पे होनी चाहिए। कई सारे पत्रकार तथा कथित पत्रकारों ने भी इस प्रकार के बच्चे की पहचान को उजागर किया, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो रोहिणी सिंह हो, आरजे सायमा, तो सभी ने इस प्रकार की चीज़ें की थी, स्वरा भास्कर, तो सभी इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। लेकिन इस तरह से यदि गिरफ्तारी होने लगे और सब पे कार्रवाई होने लगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अप्रैल में ही एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि यदि आपके राज्य में कोई भी हेट स्पीच हो रही है तो आप जो है उस पर सू मोटू एक्शन लीजिए, स्वतः संज्ञान लीजिए, और ये प्रतीक्षा मत कीजिए कि कोई आएगा एफआईआर कराएगा तब उस पर कार्रवाई करेंगे, स्वतः संज्ञान लीजिए। तो देखा जाए तो ये हेट स्पीच के भी अंतर्गत आता है। फेक न्यूज़ तो ये है, फेक न्यूज़ तो ये है ही, पहली बात। दूसरा, नाबालिग बच्चा था तो ये उसके अधिकारों का हनन हो गया, मतलब ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसके तहत बन रहा है मामला, फेक न्यूज़ के तहत मामला बन रहा है। तीसरा मामला बन रहा है हेट स्पीच के तहत, क्योंकि इन लोगों ने उसे जो एंगल दिया, हिंदू मुस्लिम का जो एंगल दिया कि लड़के को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मुस्लिम था। लेकिन अब बातें पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। मैंने भी एक वीडियो इस पर डाला था कि हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था, मामला केवल इतना था, बच्चा 5 का पहाड़ा नहीं याद करके आया था। बच्चे के अभिभावकों ने मैडम से कहा था कि इसको थोड़ा टाइट कीजिए। बच्चे को 2 महीने से एक ही कार्य दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं कर रहा था। जो वीडियो बना रहा था वो लड़के का चचेरा भाई था, बड़ा भाई था, उसी ने वीडियो बनाई थी। तो वो भी कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम कोई एंगल नहीं है। और मैडम जो कह रही थी कि मुस्लिम माओ से कहूँगी कि वो मैके चली जाएं, बच्चों को छोड़ दें, बच्चों को भी मैके ले जाती हैं तो उनकी जो पढ़ाई है बाधित होती है, यही पूरी बात थी। लेकिन जो वीडियो शेयर किया गया उसमें केवल इतना सुनाई दे रहा है कि मोहम्मदन माए जो हैं इस तरह का, तो केवल इतना सुनाई दे रहा है। और बीच में जब आगे बोलती हैं तो वो जो वीडियो बना रहा था लड़का वो हंस रहा है, तो उसमें आवाज़ दब जाती है। तो इसको ये एंगल दिया गया कि मुसलमानों के प्रति मैडम जो है कोई हेट स्पीच दे रही हैं। तो ये देखा जाए तो इन लोगों ने इसी को आधार बना के हिंदुओं के प्रति हेट स्पीच दी और कहा कि मैडम में मुसलमानों के प्रति जहर भरा है, आरएसएस वाले, संघ वाले, बीजेपी ने इस प्रकार का माहौल बनाया, मतलब हिंदू मुस्लिम करने का पूरा प्रयास किया। जितने पत्रकारों का मैंने आपको नाम गिना, चाहे अजीत अंजुम, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, राना अयूब, ये सब उन्होंने वही किया। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार इन सभी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए हेट स्पीच फैलाने के मामले में। और कई नेताओं ने भी कहा, जयंत चौधरी ने भी बोला हिंदू मुस्लिम ही एंगल जयंत चौधरी लेके आए, प्रियंका गांधी भी हिंदू मुस्लिम एंगल ही लेके आई। तो ये यदि हिंदू मुस्लिम एंगल देखा जाएगा तो ये सभी गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर चूंकि वो संभव नहीं है, फिर ये हो जाएगा कि एकदम से पीछे पड़ गई हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसको जो है एक मिसाल बनाया जाएगा मोहम्मद जुबैर को कि भाई यही कार्रवाई होगी। एक मिसाल, एक होता है ना, एक उदाहरण पेश कर देना, तो इसका एक उदाहरण बनाया जाएगा कि भाई
ऐसे होती कार्रवाई। जिस प्रकार से इन्होंने उदाहरण बनाया मनीष कश्यप का भी तो यही मैटर था कि उसने बोला कि तमिलनाडु में बिहारी के जो लोग जा रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो बोला गया कि फेक है, जबकि कई सारी चीज़ें वहाँ से आई भी थी, कुछ सत्यता थी, कुछ फेक था। लेकिन इसको ट्वीट जो है ऐसे कई लोगों ने कहा था। वो प्रशांत किशोर ने भी यही बात उठाई थी, वहाँ पे पूर्व सांसद मंत्री रह चुके साधु यादव ने भी यही बात उठाई थी, कई नेताओं ने, दैनिक भास्कर ने तो छापा भी था, न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा था, और वहीं से उठा के मनीष कश्यप ने बोला था। लेकिन कार्रवाई केवल किस पर हुई? मनीष कश्यप पे हुई। एनएसए किस पे लगा? मनीष कश्यप पे लगा। रो कौन रहा था? मनीष कश्यप रो रहा था। जो उसके अकाउंट में जितने पैसे थे उसको जब्त किसका किया गया? मनीष कश्यप का किया गया। तो कार्रवाई केवल मनीष कश्यप पे हुई ना। तो उसी प्रकार का जो है एक उदाहरण जो है मोहम्मद जुबैर का भी बनना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तैयारी करके ही करेगी, क्योंकि 6 एफआईआर जो है इस पे हो गई है। और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट हर बार बचा ले रहा था, क्योंकि पहले 2-3 मामले मैंने आपको बताए कि वो उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन हनुमान जी वाला मामला तो स्ट्रांग था। भले 4 साल पहले का ट्वीट है, भले फिल्म का है, लेकिन आप इस तरह से भावनाएं भड़काएंगे। नुपुर शर्मा भी तो भाई हदीस से ही बोल रही थी, वो तो उनके शास्त्रों में लिखा था। हमारे तो फिल्म में कोई गलत कर रहा है तो पहले की फिल्म है, तो आप उसके तहत भावनाएं तो नहीं भड़का सकते हैं, किसी की भावना तो नहीं आहत कर सकते हैं, लेकिन इसने किया था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट और जितने भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसका पक्ष लिया, और ये हुआ कि भाई इसको क्षमा कर दिया जाए, और मतलब कई मामलों में बेल मिल गई। लेकिन इस बार जो है इसका बचना संभव नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो मोहम्मद जुबैर है वो कैसे एक तरफा स्टोरी चलाता है, फेक न्यूज मतलब फैक्ट चेकिंग के नाम पे। ये फैक्ट चेकिंग नहीं करता है, एक तरफा खबरें चलाता है। ये जो मुजफ्फरनगर का वीडियो इसने डाला, उसने फैक्ट चेक के नाम पे तो डाला नहीं, उसने यही डाला ना कि भाई मुसलमान विक्टिम है, मुसलमानों पे बड़ा भारत में अत्याचार हो रहा है, जो कि राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुसलमान असुरक्षित है। तो ये पूरा इनका नेक्सस है। चाहे आप राहुल गांधी को देख लीजिए, मोहम्मद जुबैर को देख लीजिए, राहुल गांधी कहते हैं, ये उनको डेटा उपलब्ध कराता है, ऐसी घटनाएं चुन चुन के ले आना, चाहे वो फेक ही बाद में क्यों ना निकले, लेकिन एक माहौल तो बना देता है। ये जो मुजफ्फरनगर की घटना है सब जगह चली गई, अल जजीरा, बीबीसी, कहाँ कहाँ नहीं छप गया, सब जगह छप गया। तो ये पूरा एक माहौल बनाता है। लेकिन उस प्रकार की घटना है, उससे भी मतलब कि ये तो फेक न्यूज़, ये तो फेक घटना थी, ये तो हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। लेकिन कई एंगल ऐसे जिसमें हिंदू मुस्लिम का सीधा सीधा एंगल है, लेकिन चूंकि उसमें जो है पीड़ित जो है हिंदू छात्र छात्राएं हैं, तो इसने उस पर कोई ट्वीट ही नहीं किया, कोई एक शब्द नहीं लिखा। जैसे मैंने बोला ना, वो गाजीपुर का जो होम्योपैथिक मेडिकल का मैंने जो मामला बताया है कि किस प्रकार से जो सहपाठी लड़की थी बुर्के वाली, मुतजबा काजमी जो है, वो अपनी सहेलियों का वीडियो बना के अपने सीनियर से शेयर करती थी। तो ऐसे कई सारे मामले मैं आपको गिना रहा हूँ, गिनाने को तो कई सारे गिना सकता हूँ, लेकिन कुछ मामले मैं गिना रहा हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिखने के कारण जो वहाँ का मुस्लिम शिक्षक है वो पीटता है, फिर उसका मन नहीं भरता है तो वो ले जाके प्रिंसिपल के पास ले जाता है। प्रिंसिपल जो है दरवाज़ा बंद करके फिर दोनों लोग जो है लात घूसों से पीटते हैं। बाद में उसे इतनी चोटें आती हैं कि वो चिकित्सालय में उसको भर्ती किया जाता है, और उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी उस समय काफ़ी हद तक। तो उस पे मोहम्मद जुबैर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, या जो तथाकथित पत्रकार अजीत अंजुम, रवीश कुमार जो मसीहा बनते हैं, जो कुछ लोग कहेंगे आपको मिल जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, रवीश कुमार तो मैग्सेसे पुरस्कार वाला है, बहुत ही अच्छा पत्रकार है, सरकार से तो वही लड़ रहा है, सही चीज़ों को तो वही उठाता है। तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला रवीश कुमार ने इस विषय पे। एक और मैं बता रहा हूँ, बरेली की घटना है। बरेली की में क्या हुआ, एक मुस्लिम लड़के ने सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म के प्रति एक गलत जो है पोस्ट कर दिया। तो हिंदू छात्र जो उसका सहपाठी था उसने देखा, तो उसने उसको रिप्लाई में मुस्लिम धर्म के प्रति कुछ पोस्ट कर दिया। तो मुस्लिम लड़के ने फिर हिंदू लड़के के पोस्ट को अपने घर वालों को दिखाया, फिर वो तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, फिर मामला उनके क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद क्या था, मुसलमानों की भीड़ ने उस हिंदू छात्र के घर को घेर लिया, बरेली की बात है, घेर लिया, नारे लगाने लगे और प्रयास करने लगे कि लड़का बाहर आ जाए, मारे पीटे, लेकिन वो तो लोग अंदर से दरवाज़ा बंद करके रहे, कोई बाहर नहीं आया। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय हुई, वहाँ पे प्रोविंशियल फोर्सेस डिप्लॉय हुई। फिर बाद में जो है पुलिस जो है दोनों छात्रों को गिरफ्तार करके ले गई।
फिर मामला जो चल रहा है फिर ठंडा हुआ। मतलब ये देखिए, शुरू मुस्लिम लड़के ने किया, हिंदू लड़के ने रिप्लाई किया, लेकिन फिर भी चलिए उसके बाद उसकी भीड़ घेर ले रही। हिंदू भावनाएं भी तो आती थी, हिंदू भीड़ ने तो नहीं मुसलमान के घर को घेरा था, लेकिन उस पर इस प्रकार का कोई ट्वीट जो है मोहम्मद जुबैर ने नहीं किया, क्योंकि ये मामला जो है हिंदू यहाँ पे पीड़ित है। एक और घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ देख भी सकते हैं, और इन सब का लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक और घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हिंदू लड़के का तिलक जो है वो मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उसका तिलक हटाया और उसे पीटा, और ये जो घटना है राजस्थान के अलवर ज़िले से है। फिर बाद में जब इस तरह की घटना हुई, हिंदू छात्र को पीटा गया, तो फिर हिंदू छात्र के परिवार वाले, हिंदू के लोगों, हिंदू की तरफ से भी लोग आए और मुसलमानों की तरफ से, तो उनमें भी मारपीट हुई, तो उसमें भी हिंदू तरफ से एक व्यक्ति घायल हो गया। एक और घटना मध्य प्रदेश से बता रहा हूँ, वहाँ पे जो है एक मुस्लिम शिक्षिका, एक वहाँ पे स्कूल था मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में जो है स्कूल है, सीएम राइज स्कूल करके है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावारा में स्कूल में। तो वहाँ पे प्रार्थना करते समय गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था, लेकिन वहाँ पे एक मुस्लिम शिक्षिका थी माजिदा सिद्दीकी, वो प्रिंसिपल के पास आती है, उनके कान में कुछ कहती हैं और उसके बाद जो है गायत्री मंत्र बंद करा दिया जाता है, और जो प्राचार्य थे वो छात्रों को डांटते भी हैं। तो ये मध्य प्रदेश की घटना थी कि छात्र गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, और होता था पहले से, लेकिन उस पर रोक लगती है। एक और घटना मैं आपको गुजरात के आणंद की बता रहा हूँ, वहाँ पे कुछ मुस्लिम बच्चे जो हैं एक हिंदू लड़की को छेड़ते थे, और कई दिनों से वो छेड़ रहा था। तो जब हिंदू लड़कों ने देखा तो इसका विरोध किया, उसके बाद उसको डांटा वाटा। उसके बाद वो लड़का जो है बाद में अगले दिन अपने कई सारे लोगों को ले आता है वहाँ पे अपने कॉलेज में, और अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है, और एक झड़प भी इसमें होती है। तो इस पे मोहम्मद जुबैर या किसी तथाकथित सेकुलर का वो नहीं आता है कि किस प्रकार से छेड़खानी कर रहे हैं। एक और घटना मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक टीचर है निसार अहमद, वहाँ पे एक जो छात्रा है, चूँकि नवरात्रि चल रहे थे, ये घटना जो है अप्रैल 6, 2022 की है। नवरात्रि का समय था, चूँकि वो लड़की जो है पूजा पाठ करके आती थी, छोटी लड़की, और तिलक भी लगाती थी, तो केवल तिलक लगाने के कारण जो है इसने उस लड़की को पीटा, निसार अहमद ने। इसका भी मैं आपको लिंक सबका मैं आपको दे दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। एक और घटना मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश से ही, कि एक और मुस्लिम टीचर निशत बेगम ने एक लड़के को तिलक लगाने के लिए बाहरी लड़कों से पिटवाया। उस लड़के को कई बार इन्होंने टोका भी था कि तिलक मत लगा के आया करो, लेकिन वो लगा के आता था। तो स्कूल के बाहर बाद में बाहरी लड़कों से बोल के मुस्लिम लड़कों से इसे पिटवाया। ये भी जो है घटना मध्य प्रदेश की। उसके बाद छतरपुर की एक घटना है, मध्य प्रदेश के छतरपुर की। एक टीचर थे, छात्र कड़ा पहन के आता था, तो कड़ा पहनने पे मुस्लिम जो शिक्षक थे उन्होंने ऐतराज़ किया। अब फिर लड़के ने बताया कि वो धार्मिक कारणों से वो कड़ा पहनता है, और उसने निकालने से मना कर दिया। तो उसके बाद वो शिक्षक ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से कड़ा उतरवा कर नाले में फेंक दिया। तो ये जो है इस तरह की घटना। और अभी जो लेटेस्ट घटना है वो तो आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार से प्रयागराज में एक लड़की को छेड़ रहे थे, बहन को छेड़ रहे थे। तो उसका भाई जो था सत्यम मात्र 16 वर्ष का था, प्रयागराज की बात बता रहा हूँ, अभी कल की घटना है। तो वो इसका विरोध करता है, और चूँकि वो पूरा मुस्लिम, अधिकतर मुस्लिम एरिया है, तो मुस्लिम लड़के वहाँ 5-6 थे, उसको पीटने लगते हैं। वो उनसे अकेला लड़ता है। वो जो लड़की थी वहाँ पे एक गांव का प्रधान खड़ा था, वो भी मुस्लिम था, उसके पैरों में पड़ जाती है कि मेरे भाई को बचा लो, लेकिन वो उसे झटक देता है। तो उसका भाई तो मारा गया, और कल जो है रक्षाबंधन भी है। तो इस पे जो है ना तो जुबैर का कोई ट्वीट आया, ना तो अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, किसी का भी ट्वीट नहीं आया। इससे पहले भी जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी में पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे एक हिंदू लड़के को रैगिंग के नाम पे पीट के मार डाला जाता है। उस पर भी कोई कहीं एक शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। कहने को कह देंगे कि रैगिंग थी, रैगिंग में मारा गया, हिंदू मुस्लिम का क्या एंगल है। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, कोई मुस्लिम लड़का को यदि हिंदू लड़के रैगिंग करते, और रैगिंग करने के बाद वो छत से कूद पड़ता या उसको पीट के मार डालते, क्योंकि उन्होंने
उस लड़के को नंगा भी घुमाया था, फिर उसको अपने पैरों पे गिरवाया था। इस तरह की चीज़ें कई सारी थी उसमें। तो यदि हिंदू लड़के किसी मुस्लिम लड़के के साथ इस प्रकार की घटना करते, रैगिंग के नाम पे ही करते, और वो मर जाता, तो क्या इसी तरह का साइलेंस होता? क्या ये बात नहीं उठती ना? फिर ये होता कि हिंदू अत्याचार करें, मुसलमान असुरक्षित है। तो इसी तरह का जो नैरेटिव है पूरा देश में चलाने का प्रयास हो रहा है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। राहुल गांधी हों, विपक्ष के नेता हों, सब यही कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं देश को डिस्टेबलाइज करने की। फंडिंग की भी इनके पास कमी नहीं, पैसा भी भरपूर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अडानी पे आरोप लगाया, अडानी पे लगातार आरोप लगा रहे थे, आरोप लगाने कुछ दिन बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। उसके बाद जो जो लोग इस पे आग गड़ाए बैठे थे, उनको पता था कि अडानी के जो शेयर्स के दाम गिरेंगे, तो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। मतलब जो एक तरह से तुक्का होता है ना, मतलब जो शेयर मार्केट में जो होता है कि आप कोई चीज़ गेस कर लें कि आने वाले समय में ऐसा होगा, यदि वैसा होता है तो आपको पैसे बनते। तो इसमें लाखों करोड़ रुपया इन लोगों ने बनाए, तो पैसे की भी कमी नहीं है। तो इस तरह से देश को स्टेबलाइज करने का राहुल गांधी, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपका क्या कहना है इस पे? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? उत्तर प्रदेश की पुलिस को इनके साथ, मोहम्मद जुबैर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए और आप लोग जुड़े रहिए, प्यार आपका बना रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चैनल वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।